नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का संस्कृति पीसीएस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम लोग बात करेंगे बिहार सरकार के एक बड़े फैसले के ऊपर और आप देखेंगे यह फैसला बच्चों के स्क्रीन टाइम को लेकर है, उस पर एक कानून को लेकर है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आज के समय में। आप देखेंगे तो लगातार स्क्रीन टाइम बढ़ता जा रहा है, हमारा आपका तो बहुत ज़्यादा है ही। इसके अलावा बच्चे भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। आप देखेंगे छोटे उम्र के भी बच्चे लगातार 2-2 घंटे 3-3 घंटे फ़ोन अभी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए इसके संदर्भ में बात करेंगे और साथ ही साथ आप देखेंगे कि इनके द्वारा आप जो बहुत सारे जो छोटे बच्चे हैं उनके द्वारा बहुत प्रकार का जो गेम है वह भी जो है यूज़ किया जाता है और कई बार वह गेम खेलने के चक्कर में उनके साथ एक ऑनलाइन फ्रॉड होता है और बहुत सारे पैसे भी जो है गंवा दिए जाते हैं। इसको भी विशेष रूप से ध्यान में रखने की बात जो है आपको और इससे संबंधित भी जो है कानून की बात चल रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो स्क्रीन के पीछे का सच क्या है और मानसिक और शारीरिक प्रभाव उसके क्या हैं, इन पर भी हमें चर्चा करनी है। वित्तीय जाल की तो बात करनी ही करनी है और फिर हम बिहार सरकार की पहल, नीति और निगरानी के बारे में बात करेंगे और फिर साथ ही साथ इसके अलावा क्या जो है कदम उठाए जा रहे हैं उनके संदर्भ में हम बात करेंगे। तो आइए एक-एक करके सभी पॉइंट पर हम चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें, अगर हम बिहार सरकार का जो फैसला है उसके संदर्भ में बात करें तो आंकड़े क्या कहते हैं इस पर सबसे पहले गौर करने की आवश्यकता है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो जो सट्टेबाजी और गेमिंग है दोस्तों, मुख्य रूप से इसमें बच्चे लगातार ऑनलाइन जो है गेम खेल रहे हैं, सट्टेबाजी कर रहे हैं, इसमें शामिल हो रहे हैं और पिछले 1 साल में बिहार के बच्चों ने ऑनलाइन सट्टेबाजी और गेमिंग में लगभग 5 करोड़ रुपए गवा दिए हैं। यह तो ट्रैक हुआ आंकड़ा है, शायद इससे भी ज़्यादा पैसा हो सकता है, जैसा कि आप समझ पा रहे हैं। इसके अलावा गेम खेलने से रोकने पर मानसिक तनाव महसूस करते हैं वह 70% बच्चे और उनको जो है बहुत ज़्यादा मानसिक समस्याएं भी होती हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो 10 से 18 वर्ष के बच्चों का सर्वेक्षण किया गया है एनसीपीसीआर सर्वे के द्वारा। 35 लाख बच्चे इसमें मुख्य रूप से शामिल किए गए थे। ठीक है, तो यह आंकड़ा है और इस आंकड़े के अनुसार आप देखेंगे कि बच्चे जो है इस प्रकार से प्रभावित हो रहे हैं। अब हम बात करेंगे स्क्रीन के पीछे जो है जो मानसिक और शारीरिक प्रभाव है वह क्या है। पहले मानसिक अगर हम बात करें तो डोपामाइन, हाइजैक रील और गेम एकाग्रता मुख्य रूप से खत्म करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखेंगे आजकल के जो बच्चे हैं उसमें जो उनमें जो फोकस जो है करने की क्षमता है वह लगातार प्रभावित हो रही है। एकाग्रता जो है बहुत ज्यादा प्रभावित हो रही है। ठीक है, आक्रामकता और डिप्रेशन की समस्याएं बहुत ज्यादा देखने को मिल रही हैं और पढ़ाई पर बुरा असर भी इस पर जो है पड़ता है, आपको पता ही होगा। आप भी शायद आपके घर में भी या आपके पड़ोस में भी कोई बच्चा ऐसा हो सकता है जो गेम के प्रति जो एडिक्शन है उसका बहुत ज्यादा हो गया हो और मुख्य रूप से इन सभी प्रकार की समस्याएं आपको देखने को मिल सकती हैं उन बच्चों में। तो एक बार कमेंट करके आप बता भी सकते हैं कि क्या आपके जो है पास या आपके आसपास कोई ऐसा बच्चा है जिसको इस प्रकार की समस्याएं हैं। क्या कभी आपने इसको जो है ध्यान दिया है, इस पर केंद्रित हुए हैं? एक बार कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। इसके अलावा शारीरिक अगर हम बात करें तो मायोपिया, निकट दृष्टि दोष का खतरा बढ़ता है। जब हम फोन या कोई भी चीज डिजिटल जो गैजेट्स हैं मुख्य रूप से उसको लगातार बहुत टाइम तक देखते हैं तो आंख तो प्रभावित होगी ही दोस्तों और इससे आप देखेंगे जो मायोपिया की समस्या है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है, जिससे निकट दृष्टि दोष का खतरा जो है बढ़ता जाता है। इसके अलावा ज़्यादा देर तक हम जब फ़ोन और सारी चीज़ें यूज़ करते हैं तो नींद में खलल और थकान यह बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और यह भी प्रभावित होते हुए नजर आती है। आंखों में जो ड्राइनेस है वह देखने को मिलता है, आंखें लगातार खराब होती हैं। तो ये इस प्रकार की जो मानसिक और शारीरिक समस्याएं हैं वह आपको पता ही होंगे जो देखने को मिलते हैं। दोस्तों, वित्तीय जाल, खेल से अपराध तक की अगर हम बात करें तो कुछ बच्चों ने गेम खेलने के लिए कर्जा तक भी ले लिया और घर से जो है मुख्य रूप से पैसे भी चुराए। इस प्रकार का भी मामला समझ में आता है और आप देखेंगे यहाँ पर सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है कि अब स्मार्टफोन और इंटरनेट तक की जो पहुंच है वो बहुत ही सुलभ हो गई है दोस्तों और इसके कारण जो लत है, जो रियल मनी गेम्स है, वह आकर्षण का केंद्र बन रही है और फिर जब यह गेम खेलते हैं तो पैसे को हारते हैं और जब पैसा हारते हैं तो मुख्य रूप से जहाँ से भी यह पैसा लेकर गेम खेलेंगे उसको जो है चुकाने के लिए अपराध पर भी जो है पहुंच जाएंगे। तो इस प्रकार से एक आप देखेंगे साइकिल क्रिएट होता हुआ नजर आता है जो बहुत ही जिम्मेदार है। ठीक है,
आप इस पर गौर कर पा रहे होंगे। अब इन्हीं सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो हमारी बिहार सरकार है दोस्तों, एक पहल कर रही है और नीति और निगरानी पर विशेष रूप से काम कर रही है। इसके संदर्भ में अगर हम देखें तो बिहार सरकार ने जो NIMHANS है बेंगलुरु में, इससे एक विस्तृत रिपोर्ट माँगी है, ठीक है? और जो उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, इन्होंने घोषणा की है दोस्तों कि बच्चों के लिए आयु सीमा जो ऐज लिमिट है और जो समय सीमा जो टाइम लिमिट है, यह तय की जाएगी कुछ ही दिनों के भीतर, ठीक है? कि वह इतने घंटे ही फ़ोन यूज़ कर सकते हैं और यह जो है मुख्य रूप से ऐज के बच्चे ही यूज़ कर सकते हैं। और इसके संदर्भ में जो जागरूकता अभियान है, वह भी चलाया जाएगा, स्कूल स्तर पर अभियान चलाया जाएगा। अभिभावक की भूमिका जो होगी उसमें बहुत ही जो है मज़बूत होगी। स्कूलों में बहुत ही सख्त कदम उठाए जाएँगे, नो मोबाइल ज़ोन बनाया जाएगा स्कूल को और मुख्य रूप से यहाँ पर आप देखेंगे तो सभी सरकारी और प्राइवेट और जो सेमी गवर्नमेंट स्कूल हैं, इन सभी में जो छात्र हैं इनको मोबाइल ले जाने पर जो है रोक लगाया जाएगा। मोबाइल अगर मिलता है तो उसको जब्त किया जाएगा, अभिभावक को तत्काल सूचित किया जाएगा और मुख्य रूप से आप देखेंगे तो जो दीवारें होंगी स्कूल की, उस पर बहुत बड़े शब्दों में चेतावनी में यह शब्द लिखा जाएगा कि इसको जो है मोबाइल वर्जित है। इस प्रकार का जो एक एडवाइजरी और एक प्रकार का एडवर्टाइजमेंट जो है दिया जाएगा, जिससे बच्चे जो है उसको देखकर थोड़ा-सा डरें और सिस्टमैटिक तरीके से स्कूल में जो है व्यवस्थित तरीके से रहें, ठीक है? तो यहाँ पर यह जो है सख्त से सख्त कदम उठाने की बात कर रही है गवर्नमेंट और साथ ही साथ इस प्रकार का एक कानून बनाने की बात कर रही है, ठीक है? दोस्तों, राष्ट्रीय कानून की बात करें तो ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन अधिनियम 2025 के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है? और इस अधिनियम की अगर हम बात करें, जो यह अधिनियम 2025 का है, तो यह ऑनलाइन जो गेमिंग है, इस पर जो है वो मुख्य रूप से आप देखेंगे जो प्रतिबंध की बात करी जाती है, वह करता है। यह जो है वर्गीकृत करता है गेम को कि कौन से स्किल बेस्ड गेम हैं, जो कौशल और मुख्य रूप से जो है कौशल को और साथ ही साथ जो माइंड की एक्टिविटी है उसको और भी इम्प्रूव कर रहे हैं, ठीक है? किस्मत वाले खेलों में मुख्य रूप से जो है यह प्रतिबंध करा गया है और जहाँ पर आप सट्टेबाजी, जुएबाजी करते हैं, इनकी जो है। नाबालिगों को रोकने के लिए दोस्तों अनिवार्य वेरिफिकेशन की सुविधा भी जो है अभी होती है और केवाईसी की बात चलती है। केवाईसी करना बहुत ही आवश्यक होता है। आप लोग इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझते होंगे। दोस्तों, अब फ़र्क एक आपको बहुत समझना आवश्यक है कि क्या जो है गेम खेलना गलत बात है या सही बात है, कौशल है या किस्मत है। तो अनुमत की बात करें, अगर प्रिमिसेबल की बात करें तो जैसे ई स्पोर्ट्स हो गया, कौशल आधारित खेल हो गए और माइंड से संबंधित जो गेम्स हो गए, जो आपके माइंड को रिच कर रहे हैं, उनके लिए आप थोड़ा-सा समय निकाल सकते हैं। वह अनुमति अभी उन पर जो है सरकार देती है। जो प्रोहिबिटेड हैं, जो प्रतिबंधित हैं दोस्तों, उनकी अगर बात करें तो गेम ऑफ चांस की बात करें, यह प्रतिबंधित हैं। सट्टेबाजी और जुए की बात करें, असली पैसे लेन-देन की बात करें, तो रियल मनी जो चेंजेस है इसकी बात करें, तो यह सभी जो है प्रतिबंधित हैं दोस्तों। और राष्ट्रीय ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और जो विनियमन अधिनियम 2025 है, इसके तहत यह वर्गीकरण किया गया है, ठीक है? तो आप ध्यान रखिएगा, कौशल आधारित जो गेम है, उनको अपराध मानना गलत है दोस्तों। मुख्य रूप से यहाँ पर आप ऐसे ही जो है गेम को या ऐसे ही जो है जो खेल हैं ऑनलाइन जो सट्टेबाजी और जुए से संबंधित हैं, वही प्रतिबंधित हैं और उनको जो है मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए। तो आप बहुत अच्छे तरीके से इसको समझ पाए होंगे, ठीक है? दोस्तों, यह पूरा जो है मामला रहा है। अब एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो नई गाइडलाइन आने वाली है, जो कानून आने वाला है, उसके संदर्भ में जो स्क्रीन टाइम है, उसको भी जो है डिसाइड करने की बात करी गई है। जैसे जो 0 से 2 वर्ष के बच्चे हैं, उनको ज़ीरो ज़ोन में रखा जाएगा और बिल्कुल जो है उनको मोबाइल और इस प्रकार का डिजिटल गैजेट्स नहीं दिया जाएगा, ठीक है? उनसे दूरी रखा जाएगा। 2 से 5 वर्ष के जो बच्चे हैं, उनकी बात करें तो उनको अधिकतम 1 घंटे के लिए मोबाइल फ़ोन दिया जा सकता है पूरे 24 आवर में और सिर्फ उच्च गुणवत्ता वाले प्रोग्राम और माता-पिता के साथ ही वह कनेक्ट करके देखेंगे, ऐसा जो है कानून की बात करी जा रही है। इसके बाद अगला जो है 5 वर्ष से जो अधिक जो बच्चे हैं उनके लिए अधिकतम 2 घंटे की बात करी जा रही है मनोरंजन के लिए और पढ़ाई का समय जो है बिल्कुल अलग इसमें शामिल किया गया है। तो आप ध्यान रखिएगा, इनको जो है 2 घंटे का जो समय सीमा है, वह देखने को इनके ऊपर मिलता है, ठीक है? तो यहाँ पर आप इसको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा और बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से जो यहाँ पर गाइडलाइन आई है, उम्र के हिसाब से जो स्क्रीन टाइम की बात करी जा रही है,
जो जो गाइडलाइन देखने को भी मिल रही है, इससे संबंधित जो कानून आएगा वो तो हम देखेंगे। जिस गाइडलाइन पर चर्चा करी जा रही है कि इस प्रकार का जो है होना चाहिए, वह जो है ध्यान रखिएगा, ठीक है? बाकी जब यह जो है कानून बनकर आएगा तो मैं फिर से आपसे एक बार ज़िक्र करूँगा और उन सभी मुद्दों मुद्दों पर बात करूँगा जो इसमें बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किए गए होंगे। दोस्तों, आँखों की सुरक्षा बहुत ही ज़रूरी है। आप लोग भी अपना स्क्रीन टाइम कम करिए, जो वयस्क लोग देख रहे हैं, जो हमारे साथी देख रहे हैं, जो हम उम्र हैं। दोस्तों, आपको ध्यान रखना चाहिए कि हर 20 मिनट पर अपनी जो नज़र है वह स्क्रीन से हटा लेनी चाहिए। अगर आप डिजिटल काम कर रहे हैं, लगभग 20 से 30 फीट की दूरी पर आपको देखना चाहिए और कम से कम 20 सेकंड के लिए यह काम करना चाहिए, ठीक है? जो ब्लिंक मोड है, जो आप पलकें झपकाते हैं, यह बहुत ही आवश्यक है दोस्तों। और स्क्रीन देखते समय बच्चे पलकें कम झपकाते हैं और हम बड़े भी, आप देखेंगे जनरली जब हम स्क्रीन देखते हैं तो बहुत फ़ोकस्ड होकर देखते हैं, पलकों को झपकाते ही नहीं है, जिससे आँख में ड्राइनेस होता है और बहुत प्रकार की समस्या होती है। तो हम आपके लिए मेरे तरफ से यह एक सुझाव है कि आप अपना भी ख्याल रखें और सिस्टमैटिक तरीके से इसको ध्यान में रखें, ठीक है? तो आप बहुत अच्छे तरीके से इसको समझ पाए होंगे, क्या एडवाइजरी आने वाली है, क्या कानून बनने वाला है, किसके संदर्भ में बनने वाला है, इन सभी बातों को ठीक से आपने समझ लिया है। अगर आपको यह टॉपिक पसंद आया हो, यह लेक्चर पसंद आया हो दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर आप बताएँगे और साथ ही साथ आप जो है इस वीडियो को शेयर भी करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से इसको कनेक्ट भी करेंगे अपने दोस्तों के साथ और आप सभी लोगों को जागरूक करने का भी प्रयास करेंगे। ऐसी मेरी जो है कामना है आपसे और आप इसको ज़रूर करेंगे, ऐसा मैं समझ पा रहा हूँ, ठीक है? तो मिलेंगे हम लोग अपने अगले नेक्स्ट सेशन में किसी किसी अन्य टॉपिक के साथ जो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा, आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा और उस पर हम जो है बहुत अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे, ठीक है? तो थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। संस्कृति आईएएस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए, साथ ही साथ मेरे साथ भी जुड़ने के लिए।